हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में। इससे पहले वीडियो में हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में आपको बता चुके हैं कि इसमें क्या क्या आता है। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन, ये सब हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाते हैं। तो आज हम उसका फर्स्ट पार्ट लेते हैं, नाउन। नाउन है क्या, उसकी डेफिनेशन, उसके काइंड्स, एग्जाम्पल्स सब बताएंगे इस वीडियो में। तो नाउन है क्या? नाउन तो कहते हैं संज्ञा। अब तो आप समझ गए होंगे। नाउन की डेफिनेशन तो बचपन से ही सबको याद है कि नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। संज्ञा कि किसी एक व्यक्ति, स्थान या किसी भी चीज के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। एग्जाम्पल, मोहन, गंगा, दिल्ली। मोहन एक पर्सन है, दिल्ली एक सिटी है, गंगा नदी है। तो ये सब चीजें हमारी नाउन के अंतर्गत आती है। नाउन के 5 काइंड्स होते हैं। देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन। पहला है प्रॉपर नाउन, दूसरा है कॉमन नाउन, तीसरा है कलेक्टिव नाउन, चौथा है मटेरियल नाउन, पांचवा है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। प्रॉपर नाउन मतलब व्यक्तिवाचक संज्ञा, कॉमन नाउन जातिवाचक संज्ञा, कलेक्टिव नाउन समूहवाचक संज्ञा, मटेरियल नाउन पदार्थवाचक संज्ञा, अब्स्ट्रैक्ट नाउन गुणवाचक संज्ञा। तो ये हमारे नाउन के 5 टाइप्स हो गए। अब हम इसको अच्छे से आपको बता देंगे एग्जाम्पल, ताकि आपको हमेशा के लिए याद हो जाए। हर एग्जाम के लिए आपको आसानी से रिवाइज करने में आसानी रहे। एक बार याद हो गया तो हमेशा के लिए याद रहेगा। तो फर्स्ट है हमारा प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन को कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। प्रॉपर नाउन जैसे नाम से पता है कि प्रॉपर किसी एक पर्टिकुलर पर्सन के नाम को बताया जाए, किसी भी पर्टिकुलर जगह, स्पेस, प्लेस के नाम को बताया जाए, तो वो हमारा प्रॉपर नाउन कहलाएगा। कोई भी चीज बताई जाए, एक लोगों के नाम को बताया जाए, किसी एक शहर के नाम को बताया जाए, एक पर्सन के नाम को बताया जाए, तो वो हमारा प्रॉपर नाउन कहलाता है। इसका एग्जाम्पल है राहुल, मुंबई। राहुल एक पर्सन का नाम है, एक पर्टिकुलर पर्सन का नाम है। मुंबई भी एक जगह का नाम है। तो ये सब हमारे प्रॉपर नाउन कहलाते हैं। सेकेंड है हमारा कॉमन नाउन। इसे कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन तो पता है कि पर्टिकुलर एक पर्सन के बारे में, एक जगह के नाम के बारे में बताया जाएगा, तो वो हमारा प्रॉपर नाउन कहलाएगा। और कॉमन नाउन वो होगा जो किसी एक वर्ग, किसी एक क्लास के लिए सब कुछ बता दिया जाए। जैसे लड़की, तो वो एक को नहीं, सबको कहा जा रहा है, नाम नहीं लिया जा रहा है। अगर नाम लिया जाएगा, सीता या रीमा, कुछ भी नाम लिया जाएगा, तो वो हमारा प्रॉपर नाउन हो जाएगा। कॉमन नाउन ये सभी के लिए एक बता दिया, एक वर्ग के लिए एक वर्ड बना दिया गया है, तो वो हमारा कॉमन नाउन जातिवाचक संज्ञा, यानी सभी के लिए एक प्रकार की जाति हो गई, वो एक प्रकार के एक प्राणी के नाम को सबके लिए वही एक वर्ड बना दिया गया है, सबको उसी नाम से संबोधित किया जा रहा है, तो वो हमारा कॉमन नाउन कहलाएगा। जैसे बॉय, गर्ल, किसी एक पर्टिकुलर पर्सन या किसी एक लड़के को हम बॉय नहीं कहते हैं, सभी लड़कों के लिए यूज हो रहा है, ये जातिवाचक है, कॉमन नाउन है, सभी के लिए, बॉय और गर्ल सभी के लिए यूज हो रहा है, तो ये हमारा कॉमन नाउन कहलाएगा। थर्ड पार्ट है हमारा कलेक्टिव नाउन। समूहवाचक संज्ञा।
जैसा कि नाम से पता ही चल रहा है, समूहवाचक, इसमें समूह के बारे में बताया जाता है, एक ग्रुप के बारे में बताया जाता है, इसमें एक ग्रुप के बारे में बताया जाता है, तो वो हमारा कलेक्टिव नाउन कहलाता है। एग्जाम्पल से आप अच्छे से समझ जाएंगे। अ क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, अ क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, ये हमारा ग्रुप में आएगा। क्लास किसी एक के बारे में नहीं बताया जा रहा है, क्लास में कई स्टूडेंट्स होते हैं, सिर्फ एक या दो नहीं होंगे, ज्यादा होंगे, तो वो हमारा ग्रुप है, ग्रुप में है, तो इसलिए हमारा वो कलेक्टिव नाउन कहलाएगा। एक और एग्जांपल है, अ टीम ऑफ प्लेयर्स, प्लेयर्स की एक टीम में 8 से 9 लोग हो सकते हैं, तो वो हमारा ग्रुप है, हमारा ग्रुप है। जो क्लास है वो भी हमारा ग्रुप में है और जो टीम है वो भी हमारे ग्रुप में, इसलिए ये हमारा कलेक्टिव नाउन कहलाएगा, क्योंकि इसमें एक समूह के बारे में बताया जाता है, समूह का बोध कराया जाता है कि कलेक्टिव नाउन से पता चलता है कि वहां पे एक ग्रुप है, कई सारे लोगों का एक समूह है, तो वो हमारा कलेक्टिव नाउन कहलाएगा। चौथा है हमारा मटेरियल नाउन, इसे हिंदी में कहते हैं पदार्थवाचक संज्ञा। इसमें पदार्थ के बारे में बताया जाता है, मटेरियल, जैसे नाम से पता चल रहा है कि मटेरियल नाउन, मटेरियल मतलब इसमें पदार्थ के बारे में, वो भी ऐसे चीजों के बारे में बताया जाता है जिनसे कोई दूसरी चीज का निर्माण हो। ये नहीं कि हमने एक मटेरियल का नाम बता दिया, लेकिन नहीं, मटेरियल वो ऐसा होना चाहिए जिसको हम दूसरी चीजें बनाने के लिए यूज करते हैं, जो यूजफुल दूसरी चीजों का निर्माण हो जिन मटेरियल से, वो हमारे मटेरियल नाउन यानी पदार्थवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे गोल्ड, सिल्वर, आयरन, वुड। गोल्ड सोना सभी जानते हैं, अच्छे से जानते हैं, खास करके लेडीज तो अच्छे से जानती है। गोल्ड है क्या, गोल्ड से ज्वेलरी बनती है, सोने से ज्वेलरी बनती है। इस गोल्ड जो मटेरियल है उससे दूसरी चीजों का निर्माण होता है, यानी ज्वेलरी बनती है, तो ये हमारा मटेरियल नाउन के अंतर्गत आएगा। और इसी तरह सिल्वर, चांदी भी सब अच्छे से जानते हैं कि सिल्वर से भी हम दूसरी चीजें बना सकते हैं, दूसरी ज्वेलरी बना सकते हैं, तो इससे दूसरी चीजें बन रही है, एक पदार्थ से दूसरी चीजों का निर्माण हो रहा है, तो ये हमारा मटेरियल नाउन कहलाएगा। आयरन, लोहा, लोहे से दूसरी चीजें, कुल्हाड़ी है, हथौड़ी है, और भी जो दूसरी चीजें बनाए जाते हैं, जो भी शस्त्र बनाए जाते हैं आयरन के होते हैं, तो इनसे दूसरी चीजों का निर्माण हो रहा होता है, तो इसलिए ये हमारे मटेरियल नाउन कहलाते हैं। वुड, लकड़ी, लकड़ी का तो सभी जानते हैं, जिस बेंच पे आप बैठे हैं, जिस चेयर पे आप बैठे हैं, जो फर्नीचर है वो सब वुड, लकड़ी का ही बनता है, इससे भी, इस मटेरियल से हम दूसरी चीजों का निर्माण करते हैं, तो ये भी हमारा मटेरियल नाउन के अंतर्गत आएगा। गोल्ड, सिल्वर, आयरन और वुड, ये हमारा मटेरियल नाउन का एग्जाम्पल है, यानी ऐसे पदार्थ जिनसे हम दूसरी चीजों का निर्माण करें वो हमारे मटेरियल नाउन के अंतर्गत आएंगे। लास्ट पार्ट है हमारा अब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसे हिंदी में कहते हैं गुणवाचक संज्ञा। अब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी गुणवाचक संज्ञा, ये ऐसा नाउन है जिसके अंतर्गत हम किसी की क्वालिटीज को बताते हैं, कोई एक्शन बताते हैं, यानी इसमें किसी क्वालिटी को, कोई एक्शन को बताया जाता है, तो वो हमारा अब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी गुणवाचक संज्ञा कहलाता है। गुणवाचक हिंदी से समझ सकते हैं कि इसमें किसी के गुणों को बताया जा रहा है, मतलब किसी की क्वालिटीज बताई जा रही है, कोई एक्शन, कोई कार्य जो करने का जो तरीका है, एक्शन है, वो बताया जाता है, तो वो हमारा अब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी गुणवाचक संज्ञा कहलाता है। एग्जाम्पल है ऑनेस्टी, ब्रेवरी, ऑनेस्टी, ईमानदारी, ये हमें किसी भी पर्सन की क्वालिटीज को बता रहा है। ब्रेवरी, बहादुरी भी हमें किसी पर्सन की क्वालिटीज को बता रहा है, इसलिए हमारी अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाएगा। और ये इसके अंतर्गत आएगा क्योंकि ऑनेस्टी एक क्वालिटी है एक पर्सन की, ब्रेवरी, बहादुरी, बहादुर होना भी एक क्वालिटी है
किसी भी पर्सन की, तो ये हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाएगा, गुणवाचक संज्ञा कहलाएगा। इस तरह आप समझ गए कि नाउन के 5 पार्ट्स होते हैं, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और सबके बारे में हमने आपको अच्छे से बता दिया, एग्जाम्पल बता दिया कि आपको हमेशा अच्छे से याद रहेगा। तो मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियोस आप तक पहुंचे। और ये जो हमने आपको हेडिंग्स बताई है, इसको हम और डिटेल में बताएंगे, इसके डेफिनेशन के साथ और भी एक्सरसाइज आपको बताएंगे, ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। थैंक यू फ्रेंड्स।